असल अदालतों ने फैसला करना है, हम अदालतों हम क्यों ववेला करें मीडिया पे कुरान पाक पकड़ के। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। सियालकोट में इलेक्शन की क्या सूरत हाल है, क्या बना, कौन जीता कौन हारा, हमने रात को भी आपको बताया था, लेकिन लोगों ने बड़े ही मैसेजेस किए और फोन कॉल्स भी आई कि हाई कोर्ट की जानिब से तो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, इनकी सुनवाई ही नहीं हो सकी। तो असल मामला है क्या, कहाँ सुनवाई हो रही है और 14 तारीख किस जगह से पड़ी है, क्या फैसला आने वाला है और किस किस का फैसला आने वाला है। पूरे जिले से चारों हलकों के पिटीशंस दायर की गई थी, कहाँ की गई थी और क्या फैसला आने वाला है, किस किस की क्या क्या डेट है। तो इस पर सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैं डार पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार और रूबा डार पीपी 46 से जिनके अटॉर्नी मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी ताहिर सुल्तान, हम उनसे इस ये सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर जी, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, सब अच्छा खैरियत। ताहिर भाई ये बता दीजिएगा कि क्या मामला हो गया। लोग तो बता रहे थे कि हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, अब मामला ही कोई नहीं, हाय सब जीत गए हैं, क्या नहीं, ऐसा है? ऐसा नहीं है। जो जीता है वो तो आपके सारे सामने ही हैं चीज़ें। फॉर्म 45 के लिहाज से तो तकरीबन 51,000 की हमारी लीड है। जो जल्द ही फॉर्म 47 आरओ ने जारी किया है, इसको लेके हम अपने पूरे फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमने रिट की थी, पिटीशन दायर की थी संडे को। ये जो लास्ट संडे वहाँ पे दायर की थी। हमारी इनिशियल इब्तदाई समाअत के बाद उन्होंने 3 दिन का नोटिस किया था रिटर्निंग ऑफिसर को कि विद इन 3 डेज़ अपनी रिपोर्ट जमा करवाएं और हतमी नतीजा जारी ना करें। ठीक है, ये उनका ऑर्डर है और 14 तारीख इस बारे में डाली थी। सुबह की डेट है, सुबह इंशाल्लाह हम वहाँ होंगे। फैसला हो वहाँ जाएगा पे आर ओ साहब भी मौजूद होंगे, वो अपनी रिपोर्ट लेके जाएंगे कि उन्होंने किस बेस बिहाफ पर। पे 47 जारी किया, फॉर्म 45 ये इनके पास है, उनके पास कौन से 45, क्योंकि अभी तक मुखालिफ पार्टी जो नून लीग है वो कोई भी मीडिया के ऊपर फॉर्म 45 नहीं दे सकी। आपने भी किसी पोलिंग स्टेशन का कोई फॉर्म 45 ऐसा देखा है कि जो नून लीग ने शेयर किया हो? नहीं, उनका कहना था, जब हमारी उनके ज़राए से बात हुई तो उनका कहना था कि ये इन्होंने तो पीडीएफ फाइलें खुद ही बना ली हैं, एक्सेल की शीटें हैं, ये तो हम भी बना सकते हैं। ये तो इन्होंने खुद जली क्रिएट की हैं, तो ये असल तो हमारे पास है। मैंने उनसे कहा था कि दिखाओ, उन्होंने कहा हम लोग दिखाएँगे उनको, उनको दिखाएँगे। असल अदालतों ने फैसला करना है, हम अदालतों हम क्यों ववेला करें मीडिया पे कुरान पाक पकड़ के। सही। तो आप भी उस वक़्त मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो पीडीएफ फाइल नहीं थी, वो बाकायदा फॉर्म थे, जी, जी। जो इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जारी किए थे। ठीक है। बाकायदा अंगूठे साइन वाले थे उनके, जी, हर ठीक। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के। वो हमारे पास थे, हम उनके इंशाल्लाह लेके गए वहाँ पे इलेक्शन कमीशन। और हमें उम्मीद है, यहाँ असल में हुआ ये गौरी साहब कि इलेक्शन प्रोसेस के दौरान देखा था आपने कि आरओ साहब को एक फ़ोन आता है या मैसेज आता है, तो वो यकमुश्त हमारी 10 मरले ज़मीन निकाल के हमारे कागज़ रिजेक्ट कर देता है। ठीक है। उसी बे फिर उसके बाद हमें नकल नहीं दी जाती नहीं, थी, वो आरओ सारा को फ़ोन नहीं सिस्टम। था आया, वो तो इनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी नसीर, उन्होंने रिट दायर की थी आपके खिलाफ कि इनकी ये इन्होंने ये मेंशन नहीं किया अपने असासों में। मैं खुद कागज़ जमा करवाने गया था। असूल और कानून ये होता है कि एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी कोई एतराज़ करता है, जी, जी। तो उस पे जाके समाअत होती है। ये तो हम अपना स्क्रूटनी करवाने के बाद हमें 5 बजे रसीद लेने गए, पता चला जी कोई एतराज़ आ गया। ठीक है। वो ऐसे रिजेक्ट हुए, उसी रिजेक्शन की बेस पे हमें लाहौर हाई कोर्ट गए, लाहौर हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिल गया। इंसाफ मिल गया। ठीक है, अच्छा मुझे ये यहाँ बताएँ। भी हमें तवक्को है कि हमें इंसाफ ठीक है, इंशाल्लाह मिलेगा, चलें अल्लाह करे आपको ही नहीं बल्कि सबको इंसाफ मिले। आप ये इंशाल्लाह। बताएँ कि ये तो आपने एनए 71 की बात की है और पीपी 46 की, एग्जैक्टली, इनका फैसला कल आएगा और इंशाल्लाह। इसके साथ ही एनए 71 के नीचे पीपी 47 भी है। 47 की लगी है जी, आज समाअत हुई है उसकी। जी, जी। उसकी गालबन डेट अभी मेरे पास कंफर्म नहीं है, मेरा ख्याल 18 डेट है, क्योंकि 70 एनए 70 ठीक है। पीपी 44 पीपी 45 में भी आज समाअत थी, उनका भी स्टे होके 3 दिन में रिपोर्ट ली है। उनकी 17 डेट है। ठीक है। तो बैरिस्टर जमशेद है पीपी 53 से, जी, ठीक है। वो भी मेरे इल्म में है। उनकी समाअत थी मंडे को और उनकी 15 डेट है। ठीक है। तो ये मतलब सारी पूरे ज़िले इलेक्शन, से सबको डेट मिल गई है। हाँ जी, हाँ जी, स्टे हो गया, मतलब इनके बिल्कुल हक़ ऐसा में ही, फैसले जारी नहीं किए नहीं जाएँगे। कर सकते। ये हलफ नहीं ले सकते, ना ही किसी को वोट कर सकते हैं। बिल्कुल, जितने भी जीते हुए इलेक्शन यहाँ से अभी कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं ये इंशाल्लाह। 47 फॉर्म जिनके पास हैं, जिसके मुताबिक ये जीते हुए हैं, ये अपने किसी को वोट नहीं कर सकते, हलफ नहीं ले सकते। ऐसा ही है, अभी तक ये जीते अभी नहीं तक हैं। फैसले की रूह यही है। ठीक है, मतलब और इसके बाद मतलब अगर आपको वहाँ पे गए हैं आप, इलेक्शन कमीशन क्या एक्सपेक्टेड है, किस तरह फैसला सुनाएगा? क्या उनके 45 फॉर्म चेक करेगा या 47 पे ही फैसला सुना दिया देखिए, जाएगा? हाई कोर्ट में जो आप कह रहे हैं ना कि रिट खारिज हुई है, जी, जी। अगर वो फैसला गौर से पढ़ें तो वहाँ पे उन्होंने 3 नुक्ते उठाए हैं। ठीक है।
एक तो उन्होंने कहा जी कि ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, यहाँ पे आप पहले नहीं आ सकते, पहले आपको दूसरे फोरम ठीक है, यूज यूज़ करने पड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन जाना पड़ेगा, आप इलेक्शन कमीशन जाएं। फिर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली लिखा है कि फॉर्म 47 की जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो फॉर्म 45 है जी। ठीक है, 45 को कंपाइल करना ज़रूरी है। वो उसकी कंपाइल, उसकी जमा शुदा के बाद ही फॉर्म 47 जारी होगा। तीसरा उन्होंने बड़ा वाज़िया कहा है कि विदाउट कैंडिडेट्स इलेक्शन एजेंट, ठीक है, कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट, उसके बगैर गिनती का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता, फॉर्म 47 जारी नहीं हो सकता। कि कंपाइल आपने करने हैं 45, उसका जो आपका निकलेगा टोटल 47, वो आपको कैंडिडेट या इलेक्शन एजेंट के थ्रू ही करना पड़ेगा, तमाम कैंडिडेट्स के। और आपने देखा कि हमें तो इंटर नहीं होने दिया गया, हमें तो आरओ साहब ने अपने ऑफिस की एक्सेस ही नहीं दी, हमारी कंप्लेन ऑन टाइम इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से फैसला आपके हक में नहीं आता तो उसके बाद क्या फोरम होगा? उसके बाद हाई कोर्ट होगा, जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अभी 22 को फरवरी को ये जब नोटिफिकेशन कंप्लीट होंगे इलेक्शन के, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बनेगा। 14 तारीख को क्या फैसला मुतवक्का कर रहे हैं? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन देगा जी, फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जारी किया जाए। ठीक है, मतलब 45 के मुताबिक नहीं है आपको लगता है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ से फैसला फिर उनके हक में आ जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, इंशाल्लाह यहाँ पे रीपोलिंग का भी चांस है जैसे NA-75 में हुई थी लास्ट टाइम डस्का में? देखिए, रीपोलिंग के इलेक्शन कमीशन वैसे बाख्तियार है जो भी फैसला करे, लेकिन रीपोलिंग वहाँ पे होती है कि जहाँ पे पोल का रिजल्ट ना आया हो, पोल रुक जाए, वहाँ पे पोलिंग ना हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे सियालकोट में ऐसा हुआ नहीं हुआ, तो नॉर्मल पोलिंग हुई है, उसके बाद गिनती हुई है, फॉर्म 45 जारी हुआ है, तो लिहाजा रीपोलिंग का तो कोई चांस नहीं। कितने दिन लग सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है इस पे कि इतने देर में फैसला आ जाएगा? लेकिन इलेक्शन कमीशन की जहाँ पे हमारी पिटिशन है, मेरा ख्याल है ये तो बहुत जल्द आ जाएगा, 2-4 दिनों में ही आ जाएगा, मैक्सिमम शायद 1 तारीख और पड़ेगी इसके बाद। ठीक है, ये अगर हमारे खिलाफ आता है तो, या हमारे हक में भी आता है तो दूसरे लोग जाएंगे डेफिनेटली अगले फोरम पे, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बनेगा, उसके बाद भी फिर उसकी अपीलें होंगी। तो ये इंशाल्लाह कानूनी जंग अवाम के हकूक़ के लिए हम लड़ते रहेंगे। ठीक है, चलें जी, देखें अब क्या बनता है, क्या नहीं बनता, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपने जितनी भी स्टोरी सुनी, बड़ी अहम मालूमात थी। लोग कह रहे थे कि ये रिजेक्ट हो चुका है, अब इसका फैसला नहीं आएगा, मतलब जो जीता है वही जीता रहेगा। फॉर्म 47 जो आरओ ने जारी किया था वो ऑथेंटिक फॉर्म है, उसके मुताबिक ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जीत चुके हैं, फैसल इकराम जीत चुके हैं और ख्वाजा मंशा बट जीत चुके हैं। लेकिन इनके मुताबिक के इलेक्शन कमीशन ने स्टे दे दिया है, 14 तारीख इसकी पड़ी है। आरओ साहब 47 फॉर्म लेकर वहां पर जाएंगे और बताएंगे कि ये हमारा फॉर्म ऑथेंटिक कैसे है। तो देखें अब क्या बनता है, क्या फैसला होगा, क्या नहीं, तो ये तो वाकई ही वक्त बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।